सवाल पूछने लगा हूं। मुझे इन 6 सवालों के जवाब चाहिए। सवाल पहला सवाल कि जब वो अमेरिकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान एम्बेसडर असद मजीद को वॉशिंगटन में जब धमकी दी कि इमरान खान को अदम एतमाद में हटाओ, नहीं तो हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, तो सवाल मेरा यह है कि वो किसको पैगाम दे रहा था? प्राइम मिनिस्टर मैं था। किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए? उसके बाद दुबई से किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से? और तीसरी चीज कि वो कौन था जो उसको मुंह बंद करना चाहता था? वो जब ये जो रजीम चेंज इसकी साजिश को बेनकाब कर रहा था, तो वो कौन थे जो उसका मुंह बंद करना चाहते थे? और तीसरा सवाल कि सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है? कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है? कौन आजादी राय से खौफजदा है? वो कौन है? वो कौन है जो चाहते हैं कि इस मुल्क में मीडिया आजाद ना रहे? वो कौन है जो सहाफियों को धमकी दे के 4 सहाफी अब तक मुल्क से बाहर चले गए, 3 सहाफियों को मारे पड़वाई हैं, एक को जेल दी है, FIR कटवाई है। तो मेरा सवाल ये तीसरा कि वो कौन है जो इस मुल्क में हमारी आजादी लेना चाहता है, हमारी आवाज बंद करके? और चौथा, वो कौन है जिन्होंने आजम खान स्वाति सेनेटर, 75 साल उसकी उम्र, उसको पहले बच्चों के उसके पोते और पोतियों के सामने मार पड़वाई और उसके बाद उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया? वो कौन है? वो कौन है जो FIA को कह रहा था, ऑर्डर दे रहा था FIA को? वो कौन था? और वो कौन था जो शहबाज गिल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, उसको उन्होंने नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया? कौन थे वो? पुलिस कहती है जी हम नहीं थे, हमें पीछे से ऑर्डर आए। कौन ऑर्डर दे रहा था? और वो कौन है जो टेलीफोन कर करके नामालूम नंबरों से धमकियां देते हैं लोगों को? कौन है वो? वो कौन है जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से दूर रहो, नहीं तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे? वो कौन है? और मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कौन है जो ये चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जिन्होंने? और वो सवाल पूछता हूं मैं कि क्या ये इसलिए पाकिस्तान बना था
इसलिए पाकिस्तान बना था। इसलिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की थी और इल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अजीम ख्वाब जिसका नाम पाकिस्तान था। क्या ये इसलिए बना था कि इसका इंटीरियर मिनिस्टर 18 कत्ल करने वाला कब्जा ग्रुप राना सनाउल्लाह हो? क्या इसलिए बना था कि भगोड़ा मफरूर मुजरिम लंदन में बैठ के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे हमारे ऊपर हमें ऑर्डर करे, इस मुल्क में फैसला करे कि आर्मी चीफ कौन बनेगा? और क्या इसलिए यह मुल्क बना था कि उस बाप और उसके 2 बेटों को सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए के FIA केस में, और उसको केसेस उसके खत्म करके उसको, एक मिनट चुप चुप, उसको केसेस खत्म करके बाप और बेटों के, और उसको इस मुल्क का वजीर आजम बनाया। इसलिए पाकिस्तान बना था। क्या इसलिए बना था कि आसिफ जरदारी जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेल में गुजारा है उसने, अभी फेक बैंक अकाउंट में अरबों रुपए के करप्शन के केस हैं उसके, और वो आके मुल्क में फैसले करे कि आर्मी चीफ कौन होगा, इलेक्शन कब होगी? क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? बताओ। और क्या हमारी ये किस्मत है कि इसाक डार इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बने, जिसने मैजिस्ट्रेट के सामने उसने गवाही दी सन 2000 में कि मैं इसाक डार शरीफ खानदान के पैसे, चोरी के पैसे मनी लॉन्डर करके बरतानिया भेजता था। ये फाइनेंस मिनिस्टर है। मुझे मेरी कौम एक बात बताओ, हम सबसे दुनिया के अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मत हैं, और उसने कुरान के अंदर हमें बताया कि अल्लाह का हुक्म है हमें अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर, कि हमें हुक्म दिया कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद करो। ये अल्लाह का हुक्म है हमें। और क्या इन चोरों को ऊपर बिठा के और हमें कहें कि हम इन चोरों की क़यादत मान लें? मैं इनसे पूछता हूं, हम जानवर हैं? हम भेड़ बकरी हैं? हम गाय भैंसे हैं? हम इंसान हैं। हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम अमर बिल मरूफ पर चलने वाले हैं। हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। बताओ पाकिस्तानियों, इन चोरों को तस्लीम करोगे? मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं आज नहीं, मैं हर बारी इस मार्च पे ऐलान करता रहा हूं कि अगर इन चोरों के नीचे हमने गुलामी करनी है, मेरे लिए मौत बेहतर है। इससे बेहतर है मर जाओ, क्योंकि इनकी गुलामी करने से ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है? बेहतर इंसान मर जाए। मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। और मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, हम गैर सियासी हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपने फैसला कर ही लिया है
न्यूट्रल होने का और गैर सियासी का